या वन मंत्री महोदय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी से आप आएं और अपना उद्बोधन दें। वृक्षारोपण के इस महाअभियान कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे बहुत ही सम्मानित पूज्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। बीमारू राज्य के नाम से जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, उत्तम प्रदेश है। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है कि दूसरे प्रदेशों में लोगों को यकीन नहीं होता कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो सकती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 40 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU हुए, जिसमें से 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। 5.5 लाख सरकारी कर्मचारी रखे जा चुके हैं। बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग पे रखे जा रहे हैं। पुलिस भर्ती में 60,000 कांस्टेबल की भर्ती की जा रही है। मुफ्त राशन, गरीबों को मकान, शौचालय, प्रयागराज कुंभ में 65 करोड़ लोगों का आना, काशी का उद्धार, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो 500 साल बाद हुआ। अयोध्या वासियों, 5 साल तक आप लोगों ने, आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने यह परेशानी उठाई, लेकिन आज रामलला अपनी सही जगह पे विद्यमान हैं और दर्शनार्थी इतने आए, खासतौर से कुंभ के समय में, कि यहाँ पर आना मुश्किल हो गया। और बहुत से काम किए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सब गिनाऊं तो शाम हो जाएगी। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किए उत्तर प्रदेश के लिए। वो हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि, यहाँ उपस्थित मेरे सम्मानित माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, माननीय विधायक अमित शाह जी, विधायक चंद्रभानु जी, विधायक गोसाईगंज अभय सिंह जी, माननीय विधायक रामचंद्र यादव जी, पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी, माननीय विधायक रविंद्र जी, यहाँ उपस्थित जिलाध्यक्ष संजीव जी, कमलेश श्रीवास्तव जी, हमारे प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग जी, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण श्री अनिल कुमार जी, सुनील चौधरी जी, विभागाध्यक्ष यहाँ उपस्थित। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अब पहले के मुकाबले इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ी। जो 9 दिन होता था, अब की बार 1 महीना टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री, बल्कि 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में उत्तर प्रदेश का रहा है। और जाड़ा, जो चिल्ला जाड़े 40 दिन होते थे, अब की बार सिर्फ 10 दिन पड़ा। तो ये क्या वजह है? धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पहाड़ों से बर्फ पिघल रही है। इस सब का कंट्रोल करने का तरीका है एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कम करना। एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कम हो सकती है पेड़ लगाने से, पेड़ बचाने से। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम। माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती। और पेड़ लगाने से पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन से ज़्यादा दूसरी ज़रूरी चीज़ नहीं है मानव की ज़िंदगी के लिए। तो मैं यही कहूँगा, एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि हर एक को 25 करोड़ प्रदेशवासियों को आज के दिन पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। और ये पेड़ जब लगाएं तो अपनी माँ का स्मरण कर लें। तो मैं कहूँगा, एक पेड़ माँ के नाम, और पेड़ से मिलती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरी दूसरी चीज़ नहीं। साथियों, पिछली सरकार के समय में वन का जो क्षेत्र था हमारा, ग्रीन कवरेज 9% था, आज की तारीख में 10% से ज़्यादा है। पिछली सरकार ने 5 साल में 26 करोड़ पेड़ लगाए। हमारी योगी जी की सरकार ने सिर्फ पिछले साल ही 36 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए, और इस बार 37 करोड़ का लक्ष्य है। तो मैं कहूँगा, हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से पेड़ बढ़ रहे हैं। और जब से योगी जी आए हैं, 200 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं, और आज भी इस समय तक लगभग 16 करोड़ पेड़ और लग चुके हैं। साथियों, मैं आप सबसे यही कहूँगा, आप सभी लोग
एक पेड़ अपने घर पे फल का जरूर लगाइए, एक पेड़ अपने घर में फल का लगाइए। आम है, अमरूद है, नींबू है, संतरा है, कोई भी जो आपको बच्चों को पसंद हो वो लगाइए। सुबह सुबह बच्चे जब उठेंगे पेड़ देखेंगे, हरियाली देख के दिल दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा, और जब फल निकलेंगे तो बच्चे उनके यार दोस्त खाएंगे, उन्हें देख के आपका दिल खुश होगा। तो मैं यही कहूँगा, हमें सबको पेड़ लगाना चाहिए। यहाँ के जो लोग बैठे हैं उनसे कहूँगा अपने पार्क में पेड़ लगाएं, पेड़ वहीं लगाएं जहाँ सुरक्षित रहे, सड़क पे लगाएं, ट्री गार्ड के साथ लगाएं, या जहाँ पे तार का बाड़ा हो वहाँ लगाएं। नदियों के किनारे, तार के बाड़े के अंदर, या जहाँ खाई खोदी गई हो वहाँ लगाइए। एक्सप्रेस वेज के किनारे पेड़ लगाना है, पीपल, बरगद, नीम, अमलतास और जितने पेड़ हैं ये लगाइए ताकि सायादार पेड़ लगाएं। किसान भाइयों से कहूँगा अपने खेत की मेड़ पे पेड़ लगाएं, हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पर पेड़। अगर खेत की मेड़ पर पेड़ होगा तो नीचे का वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा। और ट्रिम्बर लगाइए, ब्रांचेस निकले उन्हें काट दीजिए, पेड़ सीधा ऊपर जाएगा, उससे नीचे कोई साया भी नहीं होगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। टिम्बर की फैक्ट्रियां काफ़ी लग गई हैं, आपके टिम्बर का रेट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो मैं आप सभी से ये कहूँगा पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए, और सभी जगह पेड़। हमारा वन आवरण पहले से काफ़ी बढ़ गया है। हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश का जो वन आवरण बढ़ा है, हम नंबर 2 पे हैं पूरे देश के अंदर, पूरे देश में हम नंबर 2 पे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ पेड़ काफ़ी लग रहे हैं और लगेंगे, और हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकेंगे। ये सब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की प्रेरणा से है कि आज जो 37 करोड़ पेड़ लगेंगे, ऐसा रिकॉर्ड दुनिया में कम जगह मिलेगा कि 37 करोड़ पेड़ एक दिन में लग जाएं, और ये सब आपके सहयोग से, जन सहभागिता से। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे कहूँगा एक पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़, आप कहेंगे माँ के नाम, एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। और अब मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन माननीय प्रभारी मंत्री अयोध्या श्री सूर्य प्रताप शाही जी से आप आएं और अपना उद्बोधन हम लोगों को दें। सभी लोग जरा भारत माता की जयकार करेंगे। बोले भारत माता की। सबकी आवाज नहीं आई, मुट्ठी बांधिए, हाथ ऊपर उठाइए, बरसात हुई है, शरीर में थोड़ा गर्मी लाइए और भारत माता की जयकार करिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। और अभी वन मंत्री जी कह रहे थे एक पेड़ मां के नाम, तो हमें दोहराना है एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़, सभी आगे से पीछे तक सबकी मां है, और मां के लिए पेड़ लगाना है, धरती मां के लिए भी, भारत मां के लिए भी। तो इसलिए सब मिलकर के नारा लगाएंगे, एक पेड़, एक पेड़, भारत माता की। आज के त्रिवेणी वाटिका के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, कर्मठ और साधक मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री वेद प्रकाश गुप्त जी, निवर्तमान सांसद अयोध्या आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी, सभी अयोध्या के सम्मानित विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, अयोध्या के महापौर महंत आदरणीय गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रौली सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अयोध्या वासियों और पर्यावरण प्रेमियों, नौजवान साथियों, मैं अयोध्या की पावन धरती पर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तालियां बजा करके उनका जोरदार स्वागत करिए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनने के बाद ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया। कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारते हुए लोगों को अच्छे प्रकार से उनको
स्वच्छ उत्तर प्रदेश बनाए जाने के लिए शौचालय, लोगों को रहने के लिए, गरीब लोगों के लिए घर, घर के भीतर बिजली के लिए लोग के साथ घर के भीतर गैस की व्यवस्था और लोगों की इलाज की समुचित व्यवस्था करते हुए आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए जाने की दिशा में अग्रसर हैं। अब जो आनंद मठ उपन्यास के भीतर आजादी की लड़ाई की जब शुरुआत हुई थी तो बंकिम चंद्र जी ने उस कविता को लिखा था, सुजलाम सुफलाम मातरम मलयज शीतलाम मातरम। उस सुजलाम सुफलाम उत्तर प्रदेश को बनाए जाने के लिए आज योगी आदित्यनाथ जी ने तय किया है कि प्रदेश के भीतर 37 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे और हम उस 37 करोड़ पेड़ को लगाए जाने में से एक वाहक के रूप में आपके बीच में उपस्थित हैं। अब जितने लोग यहां पर आए हैं, इस भारी बरसात के बाद यहां पर आए हैं, तो मैं विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जाने के पहले एक एक पेड़ आपको लगाना है और उस पेड़ के साथ सेल्फी खींच करके और अपने मोबाइल पर भी आपको अपलोड करना है। और यह कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चलने वाला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां से आजमगढ़ को जाएंगे, लगभग 1.5 घंटा उनको विलंब हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर कहीं नहीं चर्चा करना चाहता, लेकिन इतना जरूर विनती करना चाहता हूं कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला अयोध्या में अपने मातृभूमि पर विराजे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या की इस पावन नगरी को हम कितना स्वच्छ बनाएंगे, कितना हरा भरा बनाएंगे, अयोध्या ही पूरे दुनिया को संदेश देने वाला है। और इसलिए अयोध्या वासियों से विनम्र मेरा अनुरोध है कि आज के वृक्षारोपण अभियान को आज भी करेंगे और आगे भी इसको पूरा करने के लिए 15 अगस्त तक हम वृक्षारोपण को अपने अपने गांव के भीतर, अपनी गांव के सड़कों में, अपने पार्कों के भीतर हर जगह आप लगाएंगे और अपने खेतों के मेड़ पर भी, हर किसान के खेत पर मेड़ और मेड़ों पर पेड़, ये प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय के बढ़ते कदम पुस्तक के विमोचन के। मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, मेरा अनुरोध मंचासीन अतिथियों से, कृपया पुस्तक के विमोचन के साक्षी बने हम और आप। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के वन विभाग के पिछले 8 वर्षों की यात्रा पर आधारित है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हासिल करने से लेकर नवीनतम एफएसआई रिपोर्ट में भारत का दूसरा सबसे अधिक वन वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य बनने तक। 2016 में वन विभाग के पास 919 नर्सरियां स्थापित थीं, पर वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से 1900 नर्सरियां स्थापित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जिसने एक हरित क्रांति की नींव रखी है। वन विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के अमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है और अब वो पल हम सुनना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। आशीर्वचन, मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके आशीर्वचन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान के आज के इस कार्यक्रम में प्रभु श्री राम की इस पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम में आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश के कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, महापौर अयोध्या पंडित गिरीश पति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी,
मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, श्री अमित सिंह चौहान जी, श्री रामचंद्र यादव जी, श्री अभय सिंह जी, श्री चंद्रभान पासवान जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण एवं वन श्री अनिल कुमार जी, वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा यह सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने धरती माता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, आज उस अभियान के क्रम में मुझे प्रभु श्री राम की इस पावन धरा अयोध्या धाम में एक पेड़ मां के नाम इस महाअभियान के कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी यहां पर उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, शैक्षिक संगठनों और शासकीय कार्मिकों का मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहां पर उपस्थित होने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रातः काल 7 बजे से ही एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम के साथ प्रदेश भर से उत्साह और उमंग के साथ प्रत्येक उत्तर प्रदेशवासी प्राण प्रण से जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा है। धरती माता के प्रति और हमें जन्म देने वाली मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। हमारा तो वैदिक उद्घोष भी है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। एक पुत्र का दायित्व क्या है कि मां का लालन पालन करें, मां की सेवा करें। कहीं कोई संकट है, कहीं कोई चुनौती है तो उससे उसकी रक्षा भी करें। अगर कोई पुत्र इस दायित्व का निर्वहन करता है तो वही सपूत कहलाता है, और अगर नहीं करता है तो वही कुपूत कहलाता है। बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर चेतावनी दी जा रही है। एक चेतावनी लगातार जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की, अतिवृष्टि का, कहीं अनावृष्टि का, आकाशीय बिजली के कारण होने वाली, गिरने वाली आकाशीय बिजली के कारण होने वाली मौतों का, बादल फटने का, ये सभी आज प्राकृतिक आपदाओं का सामना
केवल हमें ही नहीं पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। मैं कल अमेरिका की एक न्यूज को सुन रहा था। उनके टेक्सास सिटी में सैकड़ों बच्चे एक कैंप में गए थे। अचानक उस नदी पे पानी आया और उनकी कारें बह गईं। सैकड़ों बच्चे अभी तक गायब हैं। यह अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की उस दुरभिसंधि का परिणाम है जो हमने पर्यावरण की कीमत पर किया है। ऐसा नहीं कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा न की जा सकती हो। आज तकनीक काफी विकसित हो चुकी है और उसका बेहतर उपयोग करते हुए एक नियोजित और वैज्ञानिक प्रयास के माध्यम से हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं, धरती माता के सेहत की रक्षा भी कर सकते हैं और मानवता के उज्जवल भविष्य का मार्ग भी विकास के माध्यम से प्रशस्त कर सकते हैं। दोनों में संतुलन बना करके जब हम चलेंगे तो उसके परिणाम सामने आएंगे। और आज से 8 वर्ष पहले इसी भाव के साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। बहनों और भाइयों, 8 वर्ष पहले जब हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वन विभाग के पास पहले वर्ष वृक्षारोपण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौध नहीं थी। उनके पास मात्र 5 करोड़ पौध बामुश्किल से थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब एक सुनिश्चित प्रयास हुए हैं वन विभाग के द्वारा, मनरेगा के माध्यम से, निजी क्षेत्र की नर्सरियों के माध्यम से, अलग अलग विभागों के समन्वय से इस वर्ष हमारे पास 52 करोड़ पौध है। 52 करोड़ पौध जिसका रोपण हम लोग प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। ये उस कर्मिक विकास की प्रक्रिया को बताता है कि कैसे 8 वर्ष में 10 गुना से अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये वह क्रम है जो आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और उसी अभियान के साथ आज आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। हमने पिछले 8 वर्ष में 204 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है। 204 करोड़, और 204 करोड़ में से 75% से अधिक पेड़ जीवित हैं। जब इसमें भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने सर्वे रिपोर्ट भेजी है तो रिपोर्ट बताती है उत्तर प्रदेश के अंदर वन आच्छादन बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश ने अपने थर्ड पार्टी के रूप में भी जिन संस्थाओं को नियुक्त किया है वे भी इस बात को बताती है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में वन आच्छादन बढ़ा है। यानी अब हम हीट वेव से ग्रीन वेव की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां पर हम लोग आने वाले समय में जीव सृष्टि को न केवल बचा पाने में समर्थ होंगे बल्कि इन पेड़ पौधों में भी जीवन है। याद करिए, दुनिया के अंदर सबसे पहले भारत के ही वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यह प्रयोग करके दुनिया को इसके बारे में चौंकाया था। उन्होंने कहा था कि इसमें भी जीवन है और उस जीवन को जब हम सम्मान देते हैं तो उस पेड़ की दुआ भी हम पर लगती है। याद करिए, एक पेड़ छाया भी देता है, फल भी देता है, इमारती लकड़ी भी देता है, सॉइल कंजर्वेशन का काम भी करता है, मृदा को कटने से रोकता है और साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण होने से रोकने में भी सहायक होता है। मुझे प्रसन्नता है कि
न केवल हम पर्यावरण को बचाने में और वनाच्छादन करने में सफल हुए हैं, 9 से 10% करने में सफल हुए हैं, बल्कि इसका परिणाम भी हमारे सामने है। परिणाम है कि इससे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के विजन को तो आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की ही है, साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के जिन किसानों ने 5 वर्ष पहले अपने खेत में पेड़ लगा करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था, हमने वन विभाग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को उसके साथ जोड़ा और परिणाम क्या है? कार्बन फाइनेंसिंग क्रेडिट के माध्यम से उन्हें $6 प्रति पेड़ के हिसाब से धनराशि मिलनी प्रारंभ हो गई। 5 साल तक ये पैसा मिलेगा उन परिवारों को, उन किसानों को। यानी एक पेड़ जिसने लगाया होगा 5 साल तक अगर वो लगातार बढ़ा है, गत वर्ष हम लोगों ने 25,000 से अधिक किसानों को एक धनराशि उपलब्ध करवाई थी और इस बार 7 कमिश्नरी के भी हम लगभग इससे ज्यादा किसानों को 42 लाख रुपए का वितरण करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनके द्वारा लगाए गए पेड़ अगर 5 वर्ष तक जीवित हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसकी मोटाई बढ़ रही है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, उस आधार पर कार्बन क्रेडिट के लिए उसे वैश्विक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। यानी आपने न केवल अपने खेत के मेड़ का बेहतर उपयोग किया है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर ऐसे किसानों को भी सम्मानित करने का काम होने जा रहा है, जिन्होंने कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के अंतर्गत अपने खेत में पेड़ लगाए थे। पेड़ लगातार 5 वर्ष तक उसकी मॉनिटरिंग की गई, वह लगातार बढ़ा है, आज उसको उसका कार्बन क्रेडिट का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, क्योंकि वह इस धरती को प्रदूषण से मुक्त करने में कुछ योगदान दे रहा है। जो कार्बन उत्सर्जन है उसका अवशोषक बन रहा है और उसका अवशोषक बन करके जहरीली गैसों के माध्यम से जीव जंतु दोनों की रक्षा करने में सहायक हो रहा है। बंधुओं, आप सब इस बात को जानते हैं कि पेड़ की पूजा तो हमारे यहां प्राचीन काल से होती थी। हमने अलग अलग पेड़ों के में अलग अलग देवी देवताओं का वास माना है। अलग अलग पेड़ों में किसी में शंकर का, किसी में विष्णु का, किसी में देवी का, किसी में लक्ष्मी का, किसी में सरस्वती का, किसी में मां दुर्गा का, किसी में गणपति का। हमारे यहां हरशंकरी वाटिका भी लगती है, 9 ग्रह वाटिका भी लगती है। यानी हर प्रकार की वाटिका को लगाने का कार्यक्रम भी प्राचीन काल से रही है और प्राचीन काल से ही इसके संरक्षण के प्रति हमें एक नई प्रेरणा प्रदान होती रही है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि जब अयोध्या धाम में ये पूरा क्षेत्र आप देखते रहे होंगे, कभी वीरान था, आज नई अयोध्या यहां पर बसने जा रही, एक नए स्वरूप में बसने जा रही है। देश और दुनिया के लोग अयोध्या में बसने के लिए आ रहे हैं। सरयू मैया के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहे हैं, धरती माता के प्रति भी कर रहे हैं, और वन विभाग के द्वारा रामायण काल के वृक्षों को फिर से स्थापित करके भगवान राम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक पेड़ मां के नाम के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे बताते प्रसन्नता है, जब हम लोग यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, अभी 12 बज रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है अब तक लगभग 16 करोड़ पौधारोपण प्रदेश में हो चुका है। यानी सुबह 7 बजे से लेकर के 5 घंटे के अंदर मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद
16 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण हो चुके हैं। सायंकाल 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, यह अभियान वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने का एक अभियान है। एक एक पेड़ हम सबके लिए, हम सभी के लिए जीवनदायिनी बनेगा। हमें उसका संरक्षण करना होगा तो हमारा संरक्षण करेगा। प्रदूषण से, विषैले उससे हमें बचाएगा, विषैले गैसों से हमें बचाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सुनियोजित प्रयास पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के अंदर हुआ है। कार्बन उत्सर्जन ये जितना अधिक होगा, याद करना, पर्यावरण उतना ही प्रदूषित होगा। लोगों को श्वास की बीमारी होगी, तो लंग्स खराब होंगे, और लंग्स खराब होंगे तो याद करना, इसके परिणाम स्वरूप अकाल मृत्यु से बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, यह मां की कृपा और मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, अपनी स्वयं की मां के प्रति, धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर। याद करिए, जब मोदी जी ने नगरीय क्षेत्रों में हेलोजन लाइट उतरवा करके एलईडी लाइट लगवाने का काम किया, यह भी कार्बन उत्सर्जन को रोकने का एक अभियान था। जब चूल्हा और कोयले को और केरोसिन को हटा करके हर गरीब परिवार को, हर जरूरतमंद को एक एक एलपीजी का कनेक्शन दिया, फ्री में दिया, और प्रदेश सरकार साल में 2 सिलेंडर फ्री में भी उपलब्ध करवाती है, तो यह भी कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एक अभियान का हिस्सा था। याद करिए, जब हम लोग प्लास्टिक पर, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करते हैं, तो यह सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन भी पर्यावरण को बचाने के कार्यक्रम का हिस्सा है। यानी ये सभी कार्यक्रम पर्यावरण को बचाने, वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। और उसी अभियान के हिस्से के क्रम में गत वर्ष प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में भगवान श्री राम फिर से विराजमान हुए हैं। उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, और आज उस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए अयोध्या धाम में इस महावृक्षारोपण अभियान, एक पेड़ मां के नाम के इस कार्यक्रम को, इस महावृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए मुझे यहीं पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, और मेरी उनसे अपील होगी कि अभी तो वे इस मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, लेकिन यहां के बाद वे तत्काल अपनी अपनी विधानसभा, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के और उस अभियान का हिस्सा बने जहां पर उनके द्वारा भी पेड़ के वृक्षारोपण के कार्यक्रम की न केवल उसको नेतृत्व दिया जाए, बल्कि उस कार्यक्रम का हिस्सा भी वे बने। व्यवस्थित तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, एक पेड़ को लगाने और उसको बचाने के कार्यक्रम का हिस्सा बनना। मैं प्रदेश भर के उन सभी संस्थाओं का, सभी संगठनों का, सभी उन शासकीय कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो इस अभियान का हिस्सा बनकर के मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं प्रातःकाल 3 बजे से ही मूसलाधार बारिश पड़ रही है, मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। मुझे कहा जा रहा था बारिश हो रही है, थोड़ा रुक करके। अरे हमने कहा जब अयोध्या वासी आ जा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूंगा। तो मैं तो अयोध्या के साथ, हमेशा अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या अगर 10 कदम चलती है, अयोध्या वासी 10 कदम चलते हैं, तो हम लोग अयोध्या के विकास के लिए 100 कदम चलने को तैयार हैं। और ये अयोध्या को एक नई अयोध्या
त्रेताकालीन अयोध्या के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। आपने यहां पे देखा होगा, यहां पे कितना बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है। ये ग्रीन एनर्जी, यह भी देश की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या धाम को बनाने के लिए, सूर्य वंश की राजधानी को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। यानी ये कर्मिक विकास का, अयोध्या की सड़कें, जो भी आता है अयोध्या पे मोहित होता है। इतनी चौड़ी सड़कें, अयोध्या के घाटों को देखता है, इतने सुंदर घाट। राम जी की पेड़ी को देखता है, जिसने 7 साल पहले देखा होगा तो वहीं पे सरयू जी का पानी आता था, वहीं सड़ता था, वहीं बदबू करता था, और आज एक ओर से आया, दूसरी तरफ से निकल गया। यह होता है विकास। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप याद करिए, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होता तो बारिश में हम आ ही नहीं पाते। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे यहां पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपके बीच में मैं आ पाया हूं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, धरती माता के प्रति, अपनी स्वयं की मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। एक पेड़ मां के नाम, हम भी इस अभियान का हिस्सा बने और धरती माता को संरक्षित करने में अपना योगदान दें। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर तमाम अन्य संगठनों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है, जिसमें अयोध्या में वैदिक वन में मियावाकी पद्धति से 15,000 पौधों के रोपण हेतु एक प्रमाण पत्र भी वितरण होना है। इसमें श्रीमती अनीता यादव, ग्राम प्रधान असरेवा बीकापुर की हैं, श्रीमती शीला देवी, ग्राम प्रधान रायपट्टी अमीनागंज की हैं। इनको 14,760 पौधारोपण के लिए भी एक मियावाकी पद्धति से वहां पर वैदिक वन के लिए इन्हें भी एक प्रमाण पत्र यहां पे वितरण होना है। श्रीमती शैलजा पांडे, ग्राम प्रधान पंडितपुर सोहावल में, यहां पे जो हमारी पवित्र तिलोद की गंगा है उसके पुनरुद्धार का कार्य मनरेगा के अंतर्गत करने के लिए मैं अभिनंदन करूंगा इन सब का कि इन्होंने नदी पुनरुद्धार का काम यहां पर किया है, और यह कार्य इसमें मनरेगा के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र उन्हें मिलना है। श्रीमती शांति देवी, ग्राम प्रधान अर्धर सोहावल, ये भी तिलोद की गंगा को पुनरुद्धार करने के माध्यम से प्रमाण पत्र इन्हें वितरित होना है। श्री राकेश कुमार, ग्राम प्रधान हैं गौरा ब्रह्मान, ये भी सोहावल के हैं, ये भी तिलोद की गंगा के पुनरुद्धार के लिए ये भी प्रमाण पत्र उन्हें मिलना है। श्रीमती ममता पाल, ये किसान हैं, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के तहत इन्हें चेक वितरित होना है। श्री शिव कुमार, ये भी अन्नदाता किसान हैं, ये सर्कल, ये मेरठ के रहने वाले हैं, इन्हें कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के माध्यम से इन्हें भी एक चेक वितरित होना है। रमन सिंह, ये किसान हैं सहारनपुर के, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के तहत इन्हें भी चेक वितरित होना है। कुमारी आराध्या वर्मा, ये कक्षा 11 की छात्रा है और फलदार पौधे का वितरण उन्हें होना है। कुमारी वर्णिका, ये भी कक्षा 11 की छात्रा है, इन्हें भी एक फलदार पौधा उपलब्ध होना है। तेजस्वी वर्मा, इन्हें भी एक फलदार वृक्ष यहां पर उपलब्ध होना है। आप सबसे मैं अपील करूंगा, वन विभाग ने पर्याप्त मात्रा में पौध रखी है, आप भी एक पौध लेकर के अपने घर में जरूर लगाएं। धरती माता के प्रति और अपनी मां के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपने व्यस्ततम पलों में से कुछ पल वृक्षारोपण के नाम किए और आज पूरा उत्तर प्रदेश वृक्षों को रोपने में लगा हुआ है, क्योंकि हमें अभियान को, अपने टारगेट को पाना है 37,000 करोड़ वृक्षों के रोपण का अभियान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मेरा अनुरोध है